हिमालय के नीचे एक छोटा सा गांव था, पहाड़पुर। गांव वाले आम जिंदगी जीते थे, खेती, चराई और कभी कभी थोड़ा बहुत शिकार। रघु 30 साल का मजबूत लेकिन दिल का बहुत नरम आदमी था। उसके पिता ने बचपन में उसे सिखाया था, बेटा, जंगल का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता, वहां जिंदगी भी है जो हमें बचाती है। रघु अक्सर जंगल जाता, लकड़ियां काट कर बेचता और कभी कभी घायल जानवरों का इलाज करता। उसके पास एक छोटा कपड़े का झोला रहता, जिसमें पुरानी छुरी, पानी का लोटा, कुछ रोटियां और एक गमछा होता। एक दिन दोपहर को वह जंगल के गहरे हिस्से में था। हवा ठंडी थी, मिट्टी से गीली खुशबू आ रही थी। तभी उसने एक कराह सुनी, जैसे कोई भारी जानवर दर्द से कराह रहा हो। रघु उस आवाज के पीछे गया। उसने देखा, एक बड़ा शेर एक शिकारी के लोहे के फंदे में फंसा हुआ था। उसका पंजा जख्मी था, खून बह रहा था। शेर की आंखों में गुस्सा कम, थकान और दर्द ज्यादा था। रघु का दिल पिघल गया। उसने छुरी से फंदा काटा और गमछे से शेर का पंजा बांध दिया। शेर चुपचाप रघु को देखता रहा, जैसे उसका चेहरा याद कर रहा हो। फिर धीरे धीरे जंगल में चला गया। कुछ हफ्ते बाद रघु को महसूस होने लगा कि जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी पेड़ों के पीछे हलचल, कभी दूर से चमकती हुई आंखें। एक रात गांव में तूफान आया। उसी बीच भेड़ियों का झुंड गांव में घुस आया और बकरियों पर हमला कर दिया। रघु हथियार लेकर दौड़ा, लेकिन भेड़िए ज्यादा थे। तभी अचानक जंगल से एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी। वहीं शेर आया। उसने भेड़ियों को भगा दिया और कुछ पल रघु के सामने खड़ा होकर जैसे कह रहा हो, जो तूने मेरे लिए किया मैं भूलूंगा नहीं। रघु ने उसका नाम रख दिया बादल, क्योंकि उसका रंग बदलती रोशनी में कभी सुनहरा, कभी काला लगता था। 1 साल बाद गांव में खबर आई कि एक अंग्रेज शिकारी मिस्टर हॉवर्ड आया है। मकसद हिमालय का सबसे बड़ा शेर मारना था। रघु को डर था कि उसका निशाना बादल होगा। एक शाम उसे पता चला कि शिकारी अपने आदमियों के साथ बादल के इलाके में जा रहा है। रघु छुरी, लंबी रस्सी और कुछ मशालें लेकर जंगल की ओर भागा। रात थी, चांदनी पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। दूर से गोली की आवाज आई, साथ में बादल की दहाड़ भी। रघु ने देखा, शिकारी ने बादल को घेर रखा था और उसका पंजा फिर से एक छोटे फंदे में फंसा था। बिना सोचे रघु ने एक पत्थर उठाकर शिकारी पर मारा। मशाल से फंदे का ताला जलाकर तोड़ा। बादल आजाद हुआ और गुस्से में दहाड़ते हुए शिकारियों को भगा दिया। वे डर के मारे अपना सामान तक छोड़ भागे। उस रात के बाद बादल कभी गांव के पास नहीं आया। शायद समझ गया था कि लोग अब उससे डरते हैं। लेकिन जब भी रघु जंगल जाता, दूर से वही चमकती आंखें उसे देखती रहतीं। सालों बाद जब रघु बूढ़ा हो गया, उसने अपने पोते से कहा, बेटा, एक शेर था जो मेरा दोस्त था। उसने मेरी जान बचाई थी। जंगल में दोस्ती का मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जो समझ ले वो हमेशा तेरे साथ होगा। कहते हैं, जब रघु की मौत हुई, उस रात जंगल में एक लंबी गूंजती दहाड़ सुनाई दी, जैसे बादल अपने दोस्त को आखिरी अलविदा कह रहा हो। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाते रहें।